हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो है वो क्वेश्चंस करवाओ। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास 2 है और हमारी ओवरऑल सीरीज़ की क्लास 11 है। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आज के सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो किसको दर्शाता है? वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिशियंस है तो मोटर की गति आपको पता होनी चाहिए कि कौन जो है वो शो करता है। इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पीडोमीटर डिस्प्ले द स्पीड ऑफ व्हीकल वेयर एज एन डैश डिस्प्ले द स्पीड ऑफ मोटर। तो स्पीड ऑफ मोटर को कौन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 8, टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है वो स्पीड ऑफ मोटर को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि ग्रूव्स इन क्लिट वायरिंग आर मेड अप ऑफ। कहता है कि क्लिट वायरिंग में खांचे डैश से बने होते हैं। जो क्लिट वायरिंग होती है उसमें जो खांचे होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं पोर्सिलेन के, कॉपर के, ग्लास के या फिर स्टील के। यानी कि चीनी मिट्टी के, तांबे के, कांच का या फिर इस्पात का। तो किसके बने होते हैं ये खांचे? ये बने होते हैं आपके पास चीनी मिट्टी के। ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास, आईएसआई के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए? यानी कि व्हाट शुड बी द इंसुलेशन बिटवीन द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड द कनेक्शन केबल एज पर आईएसआई। तो कह रहा है कि इंसुलेशन कितना होना चाहिए बिटवीन किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर जो होता है उसके बीच में एंड द कनेक्टिंग केबल के बीच में जो इंसुलेशन होता है वो कितना होना चाहिए एज पर आईएसआई? तो ये होना चाहिए 1.00 मेगा ओम। ये साइन किसका होता है? ये ओम का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। कह रहा है कि बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है? तो सूखी लकड़ी, गीली रस्सी, धातु की छड़ या फिर गीली लकड़ी। तो ड्राई वुड, वेट रोप, मेटल रोड या फिर वेट वुड। तो क्या एक इलेक्ट्रिकल शॉक को टालता है? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ड्राई वुड यानी कि सूखी लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि लैंप एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन। कह रहा है कि लैंप की दक्षता जो होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो मेजर की जाती है किसमें? आपका ल्यूमेन पर वॉट में, ल्यूमेन पर लक्स में, कैंडला पर वॉट में या फिर लक्स पर वॉट में। तो लैंप की जो एफिशिएंसी होती है वो मेज़र की जाती है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ल्यूमेन पर वॉट में इसको मेज़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर फॉल्स स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ। बोला गया है कि प्रेरण मोटर, जिसे हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होती है। यानी किस चीज़ को बढ़ाएंगे कि मोटर की गति जो है वो कम हो जाएगी? द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर फॉल्स स्लाइटली व्हेन द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लोड, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। तो क्या चीज़ बढ़ाने से स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कम हो जाती है? तो वो है आपके पास लोड। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनिमय घटक है? यानी कि व्हाट सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन? हीटिंग एलिमेंट, सोल प्लेट, थर्मोस्टेट या फिर आपका प्रेशर प्लेट। तो क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक यानी कि हाउ इज अ लिजा लिसाजस पैटर्न क्रिएटेड। कह रहा है कि एक लिजासस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। बोला गया है कि एक लिसा
एडजस्ट पैटर्न कैसे बनाया जाता है? अलग अलग अक्ष पर दो वर्ग तरंगे खींचकर, एक ही अक्ष पर वर्गाकार तरंग और ज्वायक्रिय तरंग खींचकर, दो ज्वाय तरंगे खींचकर जो एक दूसरे को समकोण पर होती हैं, या एक ही अक्ष पर दो ज्वाय तरंगे खींचकर। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। बाय ड्राइंग टू स्क्वायर waves on different axes, by drawing square wave and sine wave on the same axis, by drawing two sine waves which are right angle to each other, by drawing two sine waves on the same axis। तो एक आपका लिजाजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। by drawing two sine waves which are at the right angle to each other। अगला है what happen when an alternator is said to be over excited। जब एक प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर जो होता है को अति उत्तेजित कहा जाता है, तब क्या होता है? what happen when an alternator is said to be over excited। जब एक प्रत्यावर्तक जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं को अति उत्तेजित कहा जाता है, तब क्या होता है? तब नेगेटिव पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर या फिर लीडिंग पावर फैक्टर। तब क्या होता है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पश्चगामी शक्ति गुणांक, यानी कि आपका लैगिंग पावर फैक्टर। अगला है द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोल्डरिंग इज। कह रहा है कि सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है? द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोल्डरिंग इज लैप जॉइंट, वेव जॉइंट, स्कार्फ जॉइंट या फिर बट जॉइंट। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लैप जॉइंट। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, आपके पास फिटर ट्रेड की और मैकेनिक ट्रेड की क्वेश्चंस के लिए, साथ ही साथ मैथ की वीडियो भी कल आपके पास आ जाएगी, ठीक है, आज शाम को या फिर कल भी आपके पास मैथ की जो है वो सीरीज़ में आपको वीडियोस जो है आगे वो मैं ले आऊँगा, क्योंकि मैथ आपका 20 मार्क्स का आएगा और ट्रेड से जो क्वेश्चंस है वो आपके पास 50 मार्क्स के आएंगे। तो 70 मार्क्स आपके यहीं कवर होते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेते आता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर पाइप अर्थिंग। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भू संपर्कन के लिए उपयोगी किया जाता है? यानी कि पाइप अर्थिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? कॉपर प्लेट का, होलो जीआई रोड, सॉलिड जीआई रोड या फिर कॉपर सॉलिड रोड। तो किसका यूज किया जाता है हमारे पास? होलो जीआई रोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन 3 इनपुट NOR गेट, नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट देता है व्हेन डैश। ओपी का मतलब क्या होगा? आउटपुट होगा, ठीक है। इन 3 इनपुट नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन 1 इनपुट इज हाई, 1 इनपुट इज लो, ऑल इनपुट आर लो, ऑल इनपुट आर हाई। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट देता है जब क्या होता है? एक एक इनपुट उच्च होता है, एक इनपुट निम्न होता है, एक इनपुट निम्न, सभी इनपुट निम्न होते हैं या सभी इनपुट उच्च होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सभी इनपुट निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें। यानी कि आइडेंटिफाई द फाइल शोइंग इन द गिवन फिगर। तो ये कौन सी फाइल है? ये है आपके पास दो, आपके पास यहाँ पर कट दिखाई दे रहे हैं, तो ये डबल कट फाइल है। आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफर में, आपको ट्रांसफॉर्मर का नाम बताना है, किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स द सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। तो किस तरह का ट्रांसफर होता है? वो ट्रांसफॉर्मर होता है, वो होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज फॉर कनेक्टिंग एन एल्यूमिनियम केबल टू कॉपर बस बार। एल्यूमिनियम केबल को हिंदी में दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन। एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचानें। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एन एल्यूमिनियम केबल टू अ कॉपर बस बार। तो किस तरह की वो लग होता है? ये होता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बाय मेटेलिक
केबल लग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज के वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से थे। मैकेनिक ट्रेड के काफ़ी पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड के कुछ पार्ट हो जाएंगे फिर आपके लिए फिटर ट्रेड के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, और साथ ही साथ मैथ की वीडियो भी चलती रहेगी। धीरे धीरे जीके और करंट अफेयर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।